क्या आप जानते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा एक आम नज़र आने वाले शख्स के लिए रोक लिया जाएगा और वो शख्स कोई वली, मुजाहिद या आलिम नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा बंदा होगा जिसने अपनी माँ की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। ये हैं हज़रत उवैस करनी, एक ऐसा नाम जिसे फ़रिश्ते भी एहतराम से याद करते हैं, लेकिन जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़ियारत नसीब ना हो सकी, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी माँ बीमार थी। जिब्राईल आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करे कि तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए उमर, ए अली, तुम्हारे ज़माने में उवैस नाम का शख्स आएगा। उसका रंग सानोला होगा, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो इससे दुआ ज़रूर करवाना। सोचिए, हज़रत उमर और हज़रत अली जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा को किस लिए कहा जा रहा है कि उवैस से दुआ करवाएं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज खोला, क्योंकि उवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसे खाली वापस नहीं लौटाता। क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए? हज़रत उमर साल हा साल उवैस को तलाश करते रहे, और जब वो अरफात में ऊँट चुराते एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ते मिले तो हज़रत उमर और अली दोनों ने उनसे दुआ करवाई, और उवैस आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, मैं कौन आप जैसे बुजुर्गों के लिए दुआ करूं? और क़यामत के दिन जब सब लोग जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, अल्लाह उवैस को रोक लेंगे और फरमाएंगे, उवैस पीछे देखो, ये लाखों जहन्नमी खड़े हैं। तुम्हारी एक नेकी, माँ की खिदमत ने मुझे इतना खुश किया कि जहाँ तुम उंगली से इशारा करोगे, मैं उन सबको तुम्हारे तुफैल जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहान अल्लाह, ये है माँ की खिदमत का वो मकाम जिसने एक आम चरवाहे को उम्मत का दुआओं वाला वली बना दिया।